आजकल हर किसी के जहन में यही सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, हवा का रुख किस तरफ है। तो मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जुनैद हाशमी, जिनको आप सभी जानते हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और सबसे पहले जुनैद जी बताइएगा कि हवा का रुख किस तरफ है। देखिए, जहां तक हवा का ताल्लुक है, अगर हम आज की बात करें, आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है और दूसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक पूरे जम्मू कश्मीर दोनों संभागों में संपन्न होने जा रहा है थोड़ी ही देर में। और मुझे लगता है कि जितना शांतिपूर्वक ये चुनाव हुए हैं इतिहास में शायद ही कभी हुए होंगे। नहीं, शायद की बात नहीं है, इससे पहले कभी चुनाव इतने शांतिपूर्ण नहीं हुए। हर बार जब भी चुनाव होते थे तो थोड़ी छुटपुट घटनाएं, आतंकी घटनाएं जरूर होती थी। तो आपको लगता है यही एक डिफरेंस है कि आतंकी घटनाएं नहीं हो रही हैं, पहले होती थी और अब नहीं हो रही हैं, सिर्फ यही एकमात्र डिफरेंस है? सबसे बड़ा परिवर्तन इन चुनाव में यह है कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते तो किसी भी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आता, उसमें भारत पाकिस्तान बातचीत होनी चाहिए, ये एक मुद्दा जरूर होता था। और अगर मुद्दा नहीं भी होता तो रैलियों में मुद्दा बनता था। रावलपिंडी का रास्ता खोला जाएगा, ये बात भी जम्मू कश्मीर में हुई है। सब्ज रुमाल की बात भी जम्मू कश्मीर में हुई है। पाकिस्तानी नमक की बात भी जम्मू कश्मीर में हुई है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक और बात भी हुई है। इतिहास के पन्ने पलटोगे तो आपको यह भी पता चलेगा, यहां तक बात हुई है चुनाव के दौरान कि जनाब मुजफ्फराबाद का रास्ता खोला जाएगा। यह बात भी हुई कि बॉर्डर्स को नरम किया जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक बफर बनेगा और घाटी का जो हिस्सा हमारा है और पाकिस्तान के कब्जे में है वो पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा और ड्यूअल करेंसी चलेगी जी। उधर के पैसे इधर भी चलेंगे और इधर के पैसे उधर भी चलेंगे। ये सारी बातें हुई। और उसके बाद अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, जो जेलों में है कैदी उनको छोड़ा जाना चाहिए, अन्य और भी प्रकार की बातें होती थी। और यह बात भी होती थी रायशुमारी होनी चाहिए। ये भी चुनाव में के मुद्दे रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में आप पाकिस्तान का जिक्र बहुत कम सुन रहे हैं जी। रायशुमारी की बात नहीं सुन रहे हैं। अलगाववादी नेताओं से बातचीत होनी चाहिए, नहीं सुन रहे हैं। पत्थरबाजों को छोड़ा जाना चाहिए, ये बात भी लोगों को करते हुए नहीं सुन रहे हैं। किसी को ये कहते हुए नहीं सुन रहे हैं कि जनाब हम ऑटोनॉमी वापस लाएंगे। सब कह रहे हैं हम स्टेट वापस ले आएंगे, इसकी कोशिश हम करेंगे। 370-35A के ऊपर लोग वादा कर रहे हैं। सब जानते हैं कि वो वादा कितना सच्चा और कितना पक्का है। इंजीनियर रशीद को आप छोड़ते हैं, इंजीनियर रशीद भी आम जनमानस के बीच में जाकर उनकी रैली में भी आजादी का नारा नहीं लग रहा। जमात इस्लामी के लोग अपनी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनकी रैली और रोड शो में भी आजादी का नारा नहीं लग रहा है। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप धार्मिक नारा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अलगाववाद से जुड़ा हुआ कोई नारा नहीं लगा रहे हैं। यह घाटी का सबसे बड़ा परिवर्तन है। और उससे बड़ा परिवर्तन यह कि पहले जब घाटी में चुनाव होते थे, बुजुर्ग निकलते थे, महिलाएं निकलती थी, पुरुष निकलते थे, लेकिन युवाओं की तादाद बड़ी कम होती थी। लेकिन आज चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो प्रत्याशी भी हैं, वो वोटर भी हैं, वो एजेंट भी हैं, वो न्यूज मेकर भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग पार्टियों के एजेंडा प्रोपेलर भी वही हैं, वही चला रहे हैं। आज एक अलगाववादी नेता है सरजान बरकती, उनकी बेटी सुगरा बरकती अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रही हैं। युवा उन रैलियों को चला भी रहे हैं, उन रैलियों के स्टेज भी सज रहे हैं, उन रैलियों में सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आजादी का नारा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आज अगर कोई जिसको अलगाववादी कहा जा रहा है, अगर आज वो भी चुनाव में उतर रहा है तो वो भी अलगाववाद की बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। उसके घर परिवार के लोग अगर उसके लिए जमीन पर उतरकर बाजाबता चल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ना तो भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, ना भारत की अखंडता को चैलेंज कर रहे हैं, ना भारत के जो हमारा तिरंगा है उसको चैलेंज कर रहे हैं। सो ये वो परिवर्तन है जो सिग्निफिकेंट है, जो परिवर्तन इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। रैली निकलती है, लाल चौक पहुंचती है, लेकिन प्रियंका आप घाटी को बहुत कवर करती हैं, मैं देखता हूं आप न्यूज पॉइंट को कमाल करती हैं। तो आपने भी नहीं देखा होगा कि लाल चौक में किसी ने तिरंगा उतार दिया, किसी ने तिरंगा फाड़ दिया,
किसी ने तिरंगा जला दिया, किसी ने रगड़ो रगड़ो किया, ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये वो परिवर्तन है जो परिवर्तन 5 अगस्त 2019 के बाद आया है। और सबसे बड़ा परिवर्तन कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये कहा गया था कि घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, घाटी में भारत की बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन परिवर्तन ये है कि आज भारत के अलावा किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। आज अलगाववाद का समर्थक भी कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत से हम लेंगे, भारत से हम ये करेंगे वो करेंगे। अब ये बात हो रही अपने देश से लेंगे, हम भी तो आपका हिस्सा हैं, आप हमको क्यों नहीं देंगे। तो ये जो बातें हो रही हैं, पहले तो था इंडिया से लेंगे, अब हो रहा नहीं, अब हमारा देश है, हमारा भी तो हक इस देश के ऊपर है। और इसमें युवाओं का जो योगदान है वो कमाल का, सराहनीय। ये तो हो गई घाटी की बात, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए जम्मू की बात करते हैं। अब 1 तारीख को जब जम्मू में चुनाव वोटिंग होने वाली है, क्या लगता है, क्या लहर है और लोग ज्यादा खिंचाव लोगों का किस तरफ है? देखें, जम्मू संभाग की बात जहां तक करें तो जब 1990 में घाटी में आतंकवाद आया, उस आतंकवाद के आने के बाद बड़े पैमाने पर लोग राजौरी पुंछ से, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, अलग अलग इलाकों से निकलकर कहां आए, जम्मू। स्वागत किया जम्मू ने सबका, सबको जगह दी, यहां पर पनाह दी, सबको बैठने के लिए जगह मिली। यहां पर अली मोहम्मद सागर रूपनगर में रहते थे, घाटी के और बड़े बड़े नेता जम्मू के अलग अलग भागों में रहते थे। भटिंडी बसी, सोंजवा बसा, और भी अन्य कई इलाके बसे यहां पर जी। कौन लोग, अच्छा उसके अलावा बंतलाब के इलाके में आप देखिए पंडित समुदाय के लोग आए, यहां पर स्वागत हुआ, लोगों ने उनको भी क्या कहते हैं सराखों पर बिठाया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जम्मू ने सबका स्वागत किया कि आइए, आप पीड़ित हैं, आप दुखी हैं, आपको आतंकवाद ने मारा है, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करके लाया उनको। अब जब वो आए और उनका स्वागत हुआ और यहां सर छुपाने के लिए जगह मिली, उसके बाद उन्होंने मेहनत की, फले फूले इसी धरती के ऊपर। आज दुनिया के कोनों कोनों में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग यहां आए, उनको भी जगह मिली। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, जिस भी इलाके में आतंकवाद था, वहां जिसको मार पड़ी वो इधर आया, उसको भी यहां के लोगों ने स्वागत किया, गले लगाया, और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भी जम्मू को लेकर हर बार ये कहना कि भाई जम्मू क्या है, ठीक है, और फिर बार बार इस बात को रिपीट करना, डोगरा तो डंगर है। ये कोई मैं नहीं कह रहा, आपने राजनीतिक स्टेजों से बड़ी बार तकरीरों में सुना होगा, तो डोगरा तो डंगर है। क्यों? क्यों किसने आपका स्वागत किया, क्यों किसने आपको बुलाया, आपको अपने बीच में जगह दी, प्रेम दिया, प्यार दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात डोगरों की यह है कि जहां डोगरे बहुत बहादुर और बहुत बहादुर भी हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग भी हैं, डोगरों की सादगी इनकी सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी है। क्या बड़े सिंपल है, सादा है, ठीक है जी। आपके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन आप बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े इस तरह के लोग। ये मुझे लगता है कि एक तो ये कारण, और दूसरा कारण ये कि जब आप अपना इतिहास भूल जाते हैं तो फिर आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। वो भी एक कारण रहा कि जो चीज अब 5 अगस्त 2019 के बाद परिवर्तन यह आया कि आपकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गई। आप पॉलिटिकली कोई एंटिटी नहीं थे, आपकी 37 सीटें थी, अब 43 हो गई। पहले आपसे कोई पूछता नहीं था, डल लेक के किनारे बिठाकर आपसे पूछा जा रहा है बताइए आपकी क्या बात है, ठीक है जी। अब जब ये पॉलिटिकल कैपिटल शिफ्ट हुआ है तो अब जिम्मेदारी जम्मू संभाग के लोगों की है कि वो इस बात का ख्याल करें कि अगर पॉलिटिकल कैपिटल घाटी से जम्मू शिफ्ट हुआ है, इस पॉलिटिकल कैपिटल के शिफ्ट होने के बाद घाटी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, माफ कीजिएगा, जम्मू के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें वोट डालते समय, कि किस तरीके से हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कैपिटल शिफ्ट हुआ है घाटी से जम्मू, ये पॉलिटिकल कैपिटल मजबूत हो, ये पॉलिटिकल कैपिटल ताकतवर हो, और हमारे इस संभाग के ताकतवर होने का फायदा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। कारण जो लोग अपने घर में आपको जगह देते हैं, अपने दिल में आपको जगह देते हैं,
जो लोग आपका स्वागत करते हैं कि आप आइए हमारे बीच में रहिए, आप परेशानी में हैं, अगर उन लोगों को आपकी सेवा करने का मौका मिले तो आप भी मानेंगे इस बात को कि उनकी जो सेवा करने का भाव होगा वो भाव ही बिल्कुल अलग थलग होगा। उस भाव में सब होंगे। उस भाव में गुलमर्ग की भी बात होगी, उस भाव में बदरवाह की बात भी होगी, उस भाव में डोडा की बात भी होगी, उस भाव में पहलगाम की बात भी होगी। यह नहीं होगा कि आप पहलगाम की तो बात कर रहे हैं पर डोडा को कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं। आप गुलमर्ग की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप बन्नी को भूल रहे हैं। आप घाटी में पहलगाम की बात तो कर रहे हैं लेकिन आप बसोली को कुछ समझते ही नहीं है। और ये जो बातें होती है ना जी कि टूरिज्म तो वहां है जहां ठंडी हवाएं हो, ऐसा नहीं है। रेगिस्तानों में भी लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। आप यहां से मलेशिया, इंडोनेशिया, इन मुल्कों में कहां जाते हैं? वहां तो मानसून है, जबरदस्त गर्मी होती है। तो कड़ाके की जबरदस्त गर्मी में भी आप कहां होते हैं? आप बीच के किनारे पे लेटे हुए होते हैं। तो वहां भी है ना, टूरिज्म चल रहा है ना वहां पर। तो कहने का मतलब क्या है? इट इज ओनली चेंज इन द परसेप्शन। तो अब जब एक को यहां चुनाव होगा, जम्मू संभाग के लोगों को खुद तय करना है कि क्या हमको वो जो राजनीतिक कैपिटल घाटी से जम्मू शिफ्ट हुआ है, क्या हमको उसको मजबूत करना है या हमको उसको कमजोर होने देना है? लोगों को खुद तय करना है। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, मामूली तो आपको लगता है कोई एक पर्टिकुलर पार्टी पे उनको विश्वास है, कोई चुन ली है जम्मू के लोगों ने कि हम 1 तारीख को इसको जिताएंगे, ये हमारे साथ इंसाफ करेगा? देखिए, मसला ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनना, ये लोगों को अपने जहनों का इस्तेमाल खुद करना है। पत्रकार के तौर पर मैं नहीं कह सकता कि आप फलानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बड़ी अच्छी है तो फलां बहुत अच्छी है। फॉर अ जर्नलिस्ट एवरीबडी इज अ विलन। जर्नलिस्ट के लिए हर एक विलन है। क्यों? विलन नहीं होगा तो हम गलतियां कहां से उनकी निकालेंगे? खामियां तो तभी निकलेंगी। ये लोगों को खुद देखना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये इंश्योर किया कि आपका पॉलिटिकल वेट उतना हो जाए कि आपकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस वही बन जाए जो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस आपकी आज से लगभग 90 साल पहले थी। मैं साल 1931-32 की बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस आपका तब था। तो ये लोगों को खुद तय करना है। लोग समझदार हैं, सजग हैं, उनको पता है सब चीजों का। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि बड़े मकसद के लिए कुछ छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप उस बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देने के लिए तैयार नहीं ना होंगे तो फिर उसमें नुकसान आपका है। उसमें आप ही कल को कहेंगे कि जनाब ये तो जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट माय वे। सो पीपल हैव, लोगों को दे हैव टू बी कॉन्शियस, दे हैव टू कीप इन देयर माइंड कि छोटे छोटे मकसदों के लिए उस बड़े मकसद को नहीं भूलना। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए, आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो लोग हैं वो किसको चुनेंगे और जिसको वो चुनेंगे क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल इस लाइव में इतना ही।